पेश खिदमत है एक इंतहाई मुतासिर कुन कहानी जिसका उन्वान है असलाफ ने कही खूब कही। कहते हैं कि किसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका एक बेटा था। एक दिन उस बूढ़िया ने बेटे को अपने पास बुलाया और कहने लगी, बेटा, जिंदगी का कोई एतबार नहीं, मैं मर जाऊं तो मेरी 3 बातें हमेशा याद रखना, कभी नुकसान नहीं उठाओगे। बेटे ने पूछा, माँ कौन सी 3 बातें? माँ कहने लगी, बेटा, एक तो घर में कभी बेरी का दरख्त ना लगाना, ये पगड़ी की दुश्मन है। दूसरी बात ये कि कोतवाल से दोस्ती ना रखना, और तीसरी ये कि बीवी से कभी दिल का हाल ना कहना। बेटे ने माँ की ये तीनों बातें सुनी और गैर मुतमईन दिल से उन पर अमल करने का वादा कर लिया। दिन गुजरते गए, बूढ़ी औरत अल्लाह को प्यारी हो गई। वालिदा की वफात के कुछ अरसा बाद बेटे ने शादी कर ली और वालिदा की नसीहतों को आजमाने के लिए सबसे पहले उसने घर में बेरी का दरख्त लगा दिया। फिर इलाके के कोतवाल से भी दोस्ती कर ली और आखिरी नसीहत की सदाकत को परखने के लिए एक दिन बकरे की सरी एक कपड़े में लपेट कर घर ले आया। बीवी को बुलाया और निहायत राजदारी से कहने लगा, भली मांस, आज मुझसे बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। मुझसे दानिस्ता एक इंसान का कत्ल हो गया है। ये उसका सर है, इसे किसी जगह छुपा दो, इस बात की किसी को कानों कान खबर ना होने पाए। बीवी खामन की बात सुनकर कहने लगी, है भला मैं क्यों कर ऐसा करने लगी, आप बेफिक्र रहें। उसके बाद दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर उस खोपड़ी को अपने घर में ही पड़े भूसे के एक ढेर में छुपा कर रख दिया। वक्त का पहिया घूमता रहा। एक दिन वो शख्स किसी शादी में शिरकत के लिए नए कपड़े पहने और सर पर पगड़ी बांधने के बाद घोड़े पर सवार हुआ और अपने घर के सहन से बाहर जाने लगा तो सहन में मौजूद बेरी के दरख्त की टहनियों में उसकी पगड़ी फंस गई। उसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से पगड़ी छुड़वा ले, मगर कांटों में फंसी पगड़ी तार तार हो गई, बाहर न आई। अब उसे यकीन हो गया कि घर में कांटों वाला दरख्त लगाना अच्छा नहीं होता। उधर बीवी ने कुछ दिनों तक तो इस राज को राज रखने की कोशिश की, लेकिन आखिर कब तक सब्र करती। उससे रहा न गया। किसी काम के बहाने हमसाई के घर गई तो ठंडी आहें भरने और बेचैनी से पहलू बदलने लगी। हमसाई ने भांप लिया कि कोई बात है जरूर। आखिर उसने पूछ लिया कि बहन खैर तो है, कुछ घबराई घबराई सी हो। हमसाई का हमदर्दी से पूछना ही था कि उसने कहा, बहन तुझे क्या बताऊं, मेरे खावन से एक कत्ल हो गया है जिसका सर हमने भूसे के ढेर में छुपा रखा है। देखो, मैंने तुम्हें बहन समझकर राज बताया है, अब खुदा के लिए आगे किसी को मत बताना। हमसाई से भी रहा न गया और उसने अपनी एक सहेली को ये बात बता दी। उड़ते उड़ते ये खबर कोतवाल तक जा पहुंची। कुछ दिनों के बाद कोतवाल चंद सिपाहियों समेत अपने दोस्त के घर आ पहुंचा। सलाम दुआ हुई। दोस्त ने खातिर मदारत करना चाही तो कोतवाल ने सख्त लहजे में कहा, नहीं, मैं यहाँ खिदमत करवाने नहीं आया, मुझे तो कातिल और मकतूल के सर की तलाश है। उस शख्स ने कोतवाल की बहुत मिन्नतें की, दोस्ती के वास्ते दिए, लेकिन कोतवाल ने उसकी एक न सुनी और उसे गिरफ्तार करके काजी के पास ले आया। काजी ने जब उस शख्स से सफाई मांगी तो वो कहने लगा, काजी साहिब, ना मैंने कोई कत्ल किया है और ना ही घर में किसी इंसान का सर छुपा रखा है। मैं तो अपनी मरहूमा माँ की नसीहतों को आजमाना चाहता था। अब मुझे यकीन हो गया है कि बुजुर्गों की कही हुई बातें हमेशा सच साबित होती हैं। काजी ने यह सुना तो वजाहत चाही। उस शख्स ने काजी को सारी सूरत हाल बता दी। अब काजी ने उस शख्स के घर की तलाशी लेने का हुक्म दिया। जब तलाशी ली गई तो सिपाहियों को उसके घर में मौजूद भूसे से इंसानी खोपड़ी की बजाय बकरे का सर मिला, जिसे वो काजी के पास अदालत में उठा लाए। काजी ने ये देखते ही उस शख्स को बाइज्जत बरी कर दिया।